पार्टी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है और इसके साथ ही जो पिछला रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का यहाँ पर दावा उनकी ओर से किया गया है। श्रम मंत्री लखन देवांगन ने सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कोरबा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है और कांग्रेस को डूबती नैया बताया है। तीसरे चरण के तहत आज कोरबा में मतदान है और आज हमारे बीच मौजूद हैं वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन देवांगन। ये जानते हो किस तरह के माहौल बन पाए हैं आप अब तक और कितने आश्वस्त है वे भाजपा प्रत्याशी की जीत के प्रति। पिछले चुनाव में कोरबा लोकसभा से कांग्रेस की जीत हुई थी, आज बाहर गई थी। इस बार कितनी मेहनत करनी पड़ी और किस तरह का माहौल बन पाया है? इस बार कोरबा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। सरोज दीदी को यहाँ से प्रत्याशी बनाने पर हम लोगों को फायदा मिले है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे की जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? लीड कितनी का रह जाए? भारतीय जनता पार्टी कोरबा लोकसभा से 1.5 लाख से ऊपर से जीत रही है और हम लोग निश्चित तौर पर कोरबा लोकसभा इस बार जीतेंगे। तो ये थे कैबिनेट मंत्री लखन देवांगन, जो भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे की जीत के प्रति आश्वस्त है और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस एक डूबती नैया है। नीलम पड़वाना, जी मीडिया, कोरबा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सुबह से ही वोट कास्ट किए जा रहे हैं और तमाम दिग्गज भी यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर सभी लोगों से अपील भी उनकी ओर से की जा रही है कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। बिल्कुल, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। छत्तीसगढ़ के मेहमान उज्जवल दीपक जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, अवधेश मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश मलिक जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। अभी तक की वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या आपका विश्लेषण रहेगा? क्या दूसरे जो पिछले 2 चरण है उसके मुकाबले अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज इस बार भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये कहना काफी जो फैक्ट की ओर जा रहे हैं, उसके पीछे कई कारण है। एक तो जो आज मौसम है वो काफी खुशनुमा बना हुआ था सवेरे से, अभी थोड़ी सी धूप निकली है और जिस प्रकार से वेदर फोरकास्ट है उसके मुताबिक जो है सो शाम में थोड़ी शाम तक जो है सो थोड़ी बंदी छाई रहेगी। तो इससे जो है सो थोड़ा सा ठंडा गर्म मात्र जो मौसम ने किया है, तो वातावरण जो ठंडा का आया है, उससे जो मतदाताओं को घर से निकलने में काफ़ी आसानी हो रही है। एक ये है। दूसरी बात जो है सो दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपनी ओर से अभी भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को लेकर आया जाए। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कोशिशें की है। तो इनको मिला के इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है, खास करके अगर हम रायपुर और अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो पिछले बार के तुलना में इस बार थोड़ी सी ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट और अवधेश जी, फिर मैं प्रवक्ताओं को भी शामिल करूंगी कि हमने देखा है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर मतदाताओं में इतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो बूथ है, वहां पर लंबी लंबी लाइनें जरूर है। तो इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, इसकी 2-3 वजह है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो ज्यादातर जो लोग आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है आराम तलब हो जाते हैं और उनको पॉलिटिक्स से काफ़ी हद तक जो है सो मोह भंग जैसी स्थिति रहती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखें तो लोगों को पूरा भरोसा रहता है कि उनके बीच से निकल के जो है सो मंच पे पहुंचेगा प्रत्याशी, कुछ न कुछ वो जरूर जो है सो उनके लिए करेगा। जबकि शहरों में ऐसा रहता है कि मतलब जो है सो आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे स्वास्थ्य में ही बात कर लिया जाए तो अगर आपको सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो प्राइवेट की ओर मुख कर सकते हो, क्योंकि आपके जेब में पैसे रहते हैं। उसी प्रकार से एजुकेशन का रहता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा जो चीज़ों को चेंज करती है। जबकि गाँव में ये संसाधन थोड़ी से सीमित हो जाते हैं और जो सरकार जो है उनका एक बहुत बड़ा एक माध्यम होता है उनके जन कल्याण के लिए, इसलिए वो जमकर आपको वोटिंग वहां पर दिखाई देती है। ठीक है अवधेश मलिक जी, लौटते हैं हम आपके पास। नितिन भंसाली जी जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और उज्जवल दीपक जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले उज्जवल दीपक जी, आपका रुख में करना चाहूंगी, चूंकि अगर हम
तमाम सीटों का विश्लेषण करें, रायगढ़ सीट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो यहाँ से जो दिग्गजों की प्रतिष्ठा है वो साख पर लगी है। 4 बार के सांसद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर ओपी चौधरी का भी ये विधानसभा का क्षेत्र आता है। तो ऐसे में यहाँ की फाइट आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रायगढ़ ही नहीं, सारी 11 की 11 सीटें भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आपने देखा होगा कि भाजपा बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। एक तरफा चुनाव होने के बावजूद, मोदी जी के पक्ष में लहर होने के बावजूद, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार दौरे किए हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगातार दौरे किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 78 सभाएं की कल तक, जो मैं देख रहा था। तो हमने कहीं कमी नहीं की चुनाव लड़ने में। और निश्चित रूप से जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतनी लीड से भाजपा के प्रत्याशी 11 की 11 सीटों में जीत रहे हैं। यह हमारा वादा है। नितिन भंसाली जी, काउंटर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि 11 की 11 सीटें निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर आपने इस बार ज्यादा मेहनत की है। अब इस बार इतिहास बदलने जा रहे हैं, और मोदी जी ने 10 साल में हर चीज पे टैक्स लगा दिया है। अगली बार आएंगे तो शायद सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे, पर सपना देखने के लिए मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया। खुली आंखों से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता और नेता जो सपना देख रहे हैं, ये सपना जो है ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ होने वाली है। मोदी जी के भाषणों को देख लीजिए आप। मोदी जी के भाषणों में कहीं पर भी इन 10 वर्षों की उनके कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मंगलसूत्र बिकवा देंगे, भैंस आपकी चुरा लेंगे, आपका संपत्ति हड़प लेंगे, वो जब्त कर लेंगे। आपको क्या, आज तो एक चीज कह रहे थे कि क्रिकेट टीम में भी ये डिसाइड करेंगे। मतलब कोई तुल नहीं है भाषण देने का, मतलब भाषण का कोई तुल नहीं है भाई। भाई ये मैं 5 गारंटियां लेकर आया हूँ, कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। एक एक करके बोलिए, बातें जाएंगी, एक एक करके तो क्या गलत कह रहे हैं? एक एक करके बोल लीजिए, मैं इतनी शांति से आराम से अपना बात कर रहा हूं। एक एक करके बोल लीजिए। उज्जवल जी बोले दीजिए ना। मेरी बारी है। मैं उज्जवल जी इस तरीके से देखिए, बोलने दीजिए नितिन जी। बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इनकी पूरी पार्टी नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे लोग इसी बौखलाहट में भाषण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर 10 सालों की अपनी उपलब्धि बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में 6 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार इतिहास रचेंगे। वो 6 सीटें इसी चरण की हैं। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में सिमट जाएगी। अच्छा, 6 सीटें कौन कौन सी सीटें? फिर हम उसी हिसाब से आगे बात को बढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाँ, लिखिए। अब या तो फिर इनसे पूछिए, ये तो कहेंगे 11 से 11, और आप कितनी? नहीं, आप लिखवा दीजिए। ऐसे प्रश्न पूछ रही, मुझे जवाब देने में बड़ा मजा आएगा। लिखिए कोरबा, लिखिए राजनांदगांव, लिखिए कांकेर, लिखिए बस्तर, लिखिए महासमुंद, और लिखिए बिलासपुर। ये 6 सीटें बता दी मैंने आपको। जांजगीर चांपा नहीं है क्या इसमें? वहाँ से तो सारे के सारे विधायक आपके हैं। मैंने बता दिया, आपका जवाब दे दिया। जांजगीर चांपा को आपने नहीं शामिल किया, क्योंकि आपके सारे विधायक वहाँ से, मैं इसलिए इसमें सवाल पूछ रही हूँ। कॉन्फिडेंस में नहीं है कि हम 11 की 11 75 पार का नारा 11 की 11 जीतेंगे। 75 पार का नारा किसका था? और कॉन्फिडेंस वाला नारा किसका? हमारा है। अच्छा चलो बताओ। हम खड़े हैं। 400 पार। अच्छा भैया शांति से बात करते हैं, पब्लिक देख रही है, इतना प्रतिष्ठित चैनल है। मेरे को बताओ 400 पार का फार्मूला क्या है? 11 आप 400 पार कैसे करोगे? 400 पार चरणों में ये प्रभु श्री राम, मैं एक गाना सुन रहा था, ये पूछना हर जगह राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राम गए कहाँ थे? राम कहाँ थे जो आप राम लाए हैं? राम तो यही थे, राम तो कर में, राम तो रोम रोम में, राम मेरे दिल में है, राम इनके दिल में है। फिर भी प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला उसको ठुकरा दिया गया। नितिन जी, मैं पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि बड़े लोगों से पैसा लेके छोटे लोगों में बांट दिया जाएगा? क्या कांग्रेस ने ऐसा कहा है? क्या विरासत टैक्स लगेगा? क्या सब पित्रोलेजन ऐसा नहीं कहा? अरे मेरे पास वीडियो है, मैडम वीडियो चला दीजिए। क्या कांग्रेस ने ये कहा है कि खेल में और संस्कृति में यही हो रहा है, चुनावों में भी यही हो रहा है कि मुद्दा तो बन ही नहीं पा रहा है। काम करेंगे।
जी, एक आरक्षण मिनट। दिया जाएगा। सरकारी नितिन जी जो पूछ रहे हैं उज्जवल जी, बता दीजिए ना, वो 400 पार का फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का भी उनमें योगदान होगा, उसका फॉर्मूला बता दीजिए आप उज्जवल जी। ये 400 का फार्मूला बता दो यार, मैं 11 सीटें मान लूंगा, मैं पूरा मान और लूंगा। मेरे साथी आपने मेरे से कौन कौन सी सीट इतिहास, एक मिनट, आपने मेरे से पूछा कौन कौन सी सीट जीतो। मैंने पूछा है सवाल, आपने नाम लिया, थोड़ा धैर्य रखिए ना, मैंने सवाल पूछा है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीत रहे हैं। के डिबेट छूट जाओ। छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीट हम जीत रहे हैं। ये 400 पार का फॉर्मूला है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगा, 11 सीटें हम जीत रहे हैं। अभी इन्होंने बोला 400 पार। जब उन्होंने कहा इनका 75 पार का नारा था, वो अति आत्मविश्वास नहीं हो था। गया ना भाई, हार गए आप आगे लोग। की बात करो। हम लोग तो हार ठीक और है। जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है। हम तो हार मानते हैं, जनता का जनादेश इसी चैनल पर विपक्ष में टीवी बैठे। पर 4 जून को मैं यहाँ पर आने को तैयार हूँ। क्या नितिन बंसाली जाने को तैयार है? मैं 4 तैयार जून हूँ। को मेरे साथ जब हम 400 सीटें पार करेंगे, तैयार हूँ। कितने बजे मुझे हम बुलाओगे? यहीं पे आप डिबेट अभी करेंगे। समय नोट कर लो। ये मेरा और वादा एक है। घंटा नहीं, दिन भर बैठूंगा। आप बोलो, मैं भी दिन भर बैठने को तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका बहुत स्वागत है। 4 जून के लिए समय निकाल के रखिएगा, हम दोनों को आमंत्रित करेंगे, दोनों चर्चा करेंगे, 4 जून के नतीजों पर भी चर्चा करेंगे। और वो सीटें भी मैंने लिख ली है जो नितिन जी ने बताई है, वो सारी सीटें नोट डाउन कर ली है, तो इस पर चर्चा 4 जून को ही होगी। तो हार रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अवधेश मलिक जी को शामिल कर लेते हैं। सुना अवधेश मलिक जी, जो ये बयानबाजी होती है जिसका जिक्र यहाँ पर, उज्जवल जी, नितिन जी रुक तो जाइए, चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाने दीजिए। अवधेश मलिक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप दोनों एक एक कर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बार अवधेश मलिक जी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। अवधेश मलिक जी, जिस बयानबाजी की यहाँ पर बात की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बयान आता हो या फिर राहुल गांधी की ओर से बयान आता हो, क्या इन बयानों का ग्राउंड पर कोई असर दिखता है? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय नेता है और ये जो चुनाव है वो नेशनल लेवल का चुनाव है, तो डेफिनेटली इसमें जो फेसेस हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है और यही जो है जो परसेप्शन का भी निर्माण करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे, चाहे राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आता है तो पूरे बीजेपी जो इस पर काफी एग्रेसिव मूड अपना लेती है, क्योंकि अगर वो बात जिस तरीके से बताई गई है, वो बात अगर सीधे सीधे जनता को समझ में आती है तो डेफिनेटली जो परसेप्शन बिल्ड किया गया है उसमें शिफ्ट हो जाता है। उसका मतलब होता है कि वोट में शिफ्ट होना। तो इसके लिए पूरी तैयारी से जो प्रवक्ताएं रहते हैं, जो पार्टी रहता है, वो पूरी अपनी जो पॉलिसी रहती है और उसके आधार पर जो परसेप्शन बना गया रहता है उसको डिफेंड करने में लगे रहते हैं। ठीक है, उज्जवल दीपक जी, अब आप शांति से जवाब दीजिएगा। जो 400 का नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, इतना आत्मविश्वास, जो इतना कॉन्फिडेंस है, उसके पीछे की वजह? काम, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या काम बोल रहा है, पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। मोदी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी की पूरा होने की गारंटी है। ये लोगों ने देख लिया के समान मुझे बोलने दीजिए। जुबान की कोई गारंटी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोल लूं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके बारी आएगी, फिर मैं टूकूंगा। आप तो रुके ही हो। नहीं, आप मत करिए ना, एक तो आप एक जगह बैठे हैं और नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। जो डिलीवरी है वो अच्छे से होनी चाहिए ना। आज आप ही का दिन है, आप लोगों को बोलना है, जनता वोट डाल रही है, वो अपना काम कर रही है, एक एक करके बोल लीजिए। उज्जवल जी जी, तो मोदी जी का काम और मोदी जी की गारंटी, और हम आश्वस्त हैं। हम एनडीए 400 सीटें पार कर रही है और भाजपा को 370 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 370 हटाने का जो काम किया मोदी जी ने, पूरे कश्मीर में जो उत्साह का वातावरण है, जो शांति आई है। छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीटें हम जीत रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने का वादा किया अमित शाह जी ने, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने, और जो यहाँ गारंटियां पूरी हुई है वही कांग्रेस। अगर वेव की बात कर रहे हैं, अगर आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं तो यानी वेव है, और वेव है तो किस मुद्दे पर वेव है? कौन सा ऐसा मुद्दा आपको दिख रहा है कि वाकई छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है? मैतारी बंदर योजना का आप जिक्र करते हैं, नक्सलवाद का जिक्र करते हैं, राम मंदिर को भी आप ले आते हैं। मैंने बोला मोदी के चाइना की और मोदी के जापान की गारंटी नहीं। हाँ उज्जवल जी, आपसे ही सवाल था, क्योंकि आप बात कर रहे हैं क्लीन स्वीप की। क्लीन स्वीप मतलब लहर फिर कौन से मुद्दे की लहर है? सारी सीटों पर फिर एक ही जैसा माहौल होना चाहिए, एक ही जैसा मुद्दा होना चाहिए। लहर है विकास की, लहर है डेवलपमेंट की, और वादा है होप का। होप है कि मोदी जी आएंगे
और मोदी जी ने साफ साफ कहा है हमारा तीसरा कार्यकाल और भी बड़े फैसलों का होगा। सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस वादे के साथ, इस नारे के साथ अब की बार 400 पार। ठीक है, नितिन बंसाली जी काउंटर कीजिए। फार्मूला नहीं बता पाए। मैंने तो इतनी बड़ी बात बोली कि साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, फिर भी बोलते हैं 4 जून को देख लेंगे। कैसे 400? नहीं नितिन जी आप बताइए ना, आप अगर इतने कॉन्फिडेंस से ये बातें कह रहे हैं कि नॉर्थ से हाफ साउथ से साफ, तो आपके पीछे क्या वजह है आप बताइएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने प्रचार प्रसार का जो दौर देखा है, जो दिग्गज नेता रहे वो अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहे, ज्यादा सीटों पर चुनाव प्रचार नहीं किया। जो राष्ट्रीय नेता है वो भी एक दो दौरे के बाद सिमट गए। बंगाल में इनकी सीटें कम हो रही हैं, झारखंड में 18 से ज्यादा नितिन जी आपने मुझे सुना है, आपने मेरा सवाल सुना है नितिन जी। दिल्ली में इनकी सीटें कम हो रही है, पंजाब में ये साफ है, कर्नाटक में साफ है, तेलंगाना में साफ है, आंध्र प्रदेश में साफ है, छत्तीसगढ़ में हाफ है, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें कम हो रही है, राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही है। तो ये 400 सीटें क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से उठाकर पड़ोस के देशों से लाएंगे? अरे भारत में ही रहिए सर, भारत में रहिए, भारत में ही रहिए, भारत पर ही बात चाइना के सामान की गठबंधन। नितिन जी ममता बनर्जी अलग दौड़ रही है, केजरीवाल जी अलग दौड़ रही है। आप दोनों पहले मुझे इस चर्चा को थोड़ी दिशा देने दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, उज्जवल जी आप भी और नितिन जी आप भी। नितिन जी मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, पहले आप धैर्य से सुन लीजिए। नितिन जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नॉर्थ में हाफ है साउथ से साफ है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके प्रचार प्रसार की अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 1% प्रचार प्रसार किया है, यानी कि 3 गुना प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि बीजेपी नहीं आ रही, तो आपके INDIA का कौन सा दल आ रहा है? जनता का विश्वास, जनता का भरोसा और इनके 10 वर्षों की वादा खिलाफी और नाकामयाबी। अब आप कहेंगे प्रचार और इसकी बात करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए मैडम, नहीं है पैसा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया इन्होंने लिया, चंदा इन्होंने वसूला। फिर सवाल ये उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जनता तक पहुंचा नहीं है, आपने जोशों से जरूर उठाया है। कौन से मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की जनता वोट कर रही है, इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। हेलो हाँ सर, ये ना सर देखो आपके यहाँ की लिस्ट में आप रिवाइज डेट भी है, देखो पक्के से भी वापस चेक करना। मैंने तो फाइल अटैच कर दी ना,
रिवाइज रेट ए नंबर के कॉलम पे नहीं आदमी का मेरा तो शो हो रही है। आप उसको डाउनलोड करो, आप उसको डाउनलोड करो तो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको मेल वाला ही चेक करूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार अलग अलग पोलिंग बूथों से भी हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से वहां पर दिग्गज जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसी बीच राजगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीठासीन अधिकारी की बड़ी लापरवाही देखी गई है। ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप लगाया गया है। ये बताइए कि यहाँ पर समीकरण क्या कहते हैं? क्या कोंपा किससे नुकसान पहुंचाएगी? भाजपा का वोट काटेगी या फिर कांग्रेस का? ट्रेडिशनल वोट्स हैं कुछ पॉकेट्स में, तो डेफिनेटली वो कुछ वोट्स शेयर ऑफ वोट्स कांग्रेस का काटती है और कई बार कुछ शेयर ऑफ वोट्स वो बीजेपी का काटती है। तो डेफिनेटली उसका प्रभाव है, लेकिन वो उस हिसाब से प्रभाव नहीं करती है वोटों की, मतलब जो है सो कि ठीक है अवधेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे लोगों में जागरूकता आई है। खास करके सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है अर्बन सेक्टर को लेकर, जो मतलब शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो है सो कई बार मैंने पहले भी जिक्र किया कि कई बार बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके मतदाता नहीं जाता। लेकिन इस बार ये है कि मौसम भी साथ दे रहा है और चुनाव आयोग के ओर से जो मुहिम चलाई गई है और लगातार जिस प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी लगता है कि अगर वोट गिरा के नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन उठता है, क्योंकि उनके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो आप देखते हैं स्याही लगा के फोटो खिंचा के डालते रहते हैं। तो ये इम्पैक्ट करता है लोगों पर कि फलाने ने वोट किया फलाने ने नहीं किया। तो फाइनली ये सारी चीज़ें जो है कंपेल करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो युवा हैं वो इस बार आगे निकल के आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ये भी इंगित करता है कि वो बदलाव चाहते हैं, अपने लिए डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने लिए एजुकेशन और जॉब्स जो खास करके युवाओं का जो फोकस रहता है वो चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को, देखिए सबसे बड़ी चेंज आया युवाओं में। अब भारत का युवा अपने आप को ग्लोबल लेवल के युवा के रूप में कंपैरिजन करना चाहता है और कंपैरिजन में वो उससे आगे भी निकलना चाहते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि आपने युवाओं की बात की है तो 3 लाख से ज्यादा युवा मतदाता है इस बार छत्तीसगढ़ में जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। लेकिन उज्जवल जी, जो हमने ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें देखी है कि शहरी क्षेत्र का मतदाता कंपैरेटिवली ग्रामीण क्षेत्र के कम निकल रहा है और शहरी क्षेत्र का मतदाता भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। तो क्या बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकल रहा है? वोटर्स ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी है। पढ़ा लिखा वर्ग जो है, इस बार आप देखिए इसी रायपुर विधानसभा के समय 52% टोटल वोटिंग हुई थी और इस बार देखिए 46% 1 बजे तक पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि पूरे रायपुर लोकसभा में कम से कम अगर आप शहरी क्षेत्रों की बात कर रही है तो 60 से 65% से ऊपर जाने की संभावना है। ऐसा लग रहा है तो शहरी क्षेत्र के मतदाता जागरूक है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है, जो ब्रांड्स जो स्कीम ला रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ शॉपिंग डेस्टिनेशन हैं, चुनाव आयोग द्वारा भी इस बार मतदान को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। बिलबोर्ड्स लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं और शहरी जो मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोटर है खास तौर से वो ज्यादा उत्साहित है पहली बार वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार में मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए। और अंग्रेजी में कहावत है, बैड गवर्नमेंट्स आर चूजन बाय गुड पीपल हु डू नॉट गो टू वोट। तो पूरी सरकारें उन अच्छे व्यक्तियों द्वारा चुनी जाती है जो वोट करने नहीं जाते। आज का युवा भली भांति आज समझ रहा है इस बात को कि वोट देना अत्यंत जरूरी है विकास में सहभागिता के लिए। बिल्कुल नितिन बंसाली जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगी वोटिंग परसेंटेज पर। 46.14% मतदान दोपहर 1 बजे तक, कितना उत्साहवर्धक इसे माना जाए और कांग्रेस के लिए किस तरीके से ये शो करता है कांग्रेस के पक्ष में? ये वोटिंग प्रतिशत जो है ये सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही है, एंटी कम्प्लेक्सी इसमें। जिस प्रकार मैंने कहा कि वादा खिलाफी 10 सालों की और नाकामयाबी के खिलाफ लोग निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है
कि लोग निकल रहे हैं मतदान देने। बड़ी खुशी होती है। मैं जिस बूथ में गया था उस बूथ में मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा, और जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता ने एक बात कही तो मैं उसका समर्थन करूंगा। हर चीज में विरोध नहीं किया जाता कि ठीक है, इस बार एक सोशल मीडिया में ट्रेंड भी चला है जो काफी खूबसूरत है। हर व्यक्ति ये बता रहा है कि मैंने अपने मत का उपयोग किया। ऐसे एक उंगली को दिखाते हुए लोग बता रहे हैं कि हमने मतदान किया, आप भी मतदान करें। तो प्रजातंत्र का और लोकतंत्र का आज सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। तो जी न्यूज के दर्शक तो करोड़ों और लाखों की संख्या में, तो मैं तो फिर से निवेदन करूंगा कि भाई बाहर निकलिए और वोट करिए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, वोटिंग परसेंटेज जो है ये मेरा निजी पर्सनल आकलन है 75% के आसपास रायपुर लोकसभा में या छत्तीसगढ़ की बात करूँ, ये पूरे 7 लोकसभा क्षेत्र के आसपास इन 7 सीटों में मतदान होगा ऐसा नजर आता है। और ये सत्ता विरोधी एक लहर भी नजर आ रही है, एंटी इंकम्बेंसी भी है, वादा खिलाफी के खिलाफ, नाकामयाबी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 10 साल चेहरे तो बदल दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से तो ज्यादातर नए चेहरों को सामने रखा गया है, 1-2 चेहरों को रिपीट किया गया है। फिर एंटी इंकम्बेंसी चेहरों की है। आप किस चीज को लेकर एंटी इंकम्बेंसी बोल रहे हैं? चुनाव प्रत्याशी लड़ ही नहीं रहा है मैडम, चुनाव तो मोदी लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, होर्डिंग देख लीजिए रायपुर के। आइए, वेलकम है आपके, तो यहाँ पर काफी संवाददाता है, ब्यूरो चीफ है। आप होर्डिंग्स देख लीजिए, होर्डिंग्स में प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं है, सिर्फ मोदी जी की फोटो है। तो फिर आपकी तरफ से कौन लड़ रहा है चुनाव? है न प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपकी तरफ से प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो है वो पूरा मोदी से ही के मोदी पे ही केंद्रित है, और हम तो कहते हैं जो हार रहा है वो मोदी हारने वाला है। आपकी तरफ से चुनाव कौन लड़ रहा है? आज प्रत्याशी की फोटो ही नहीं है। आज हुआ आपकी तरफ से चुनाव राहुल जी कौन और लड़ रहा है? खड़गे जी इनके पोस्टर बॉय हैं। नितिन जी, इनके तरफ आपकी से कोई तरफ से हीरो चुनाव नहीं। कौन लड़ रहा है फिर? आम जनता लड़ रही है, आम जनता स्वयं। आपने तो अभी एक प्रश्न पूछा कि रैलियों में और प्रचार में बीजेपी आगे, तो हम पीछे भले में जनता का साथ हमारे साथ है। देखिएगा 4 जून का कमिटमेंट तो आपके साथ हो ही गया है। 4 जून को कमिटमेंट आपके साथ हुआ है। आप जितने बजे का समय तय कर लिया, मैं आऊंगा। मैंने बोला है कि बीजेपी साउथ से 7, नॉर्थ से हाफ और छत्तीसगढ़ की 6 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। 11 आपने नोट कर लिया है। 11 में 11 ये मेरी बनती है। उस दिन आप पूछिएगा 11 कमल फूलेंगे। कमल का फूल सुबह तोड़ो शाम को मुरझा जाता है। पंजा टूट चुका है। पंजा ऐसे हो टूटता चुका है नहीं है, पंजा। आजकल बहुत स्ट्रांग हो गया पंजा हो जैसे हो पंजा चुका है। आजकल जो है, आजकल हाथ कट भी जाए तो बोलते हैं रीढ़ की हड्डी नहीं है। राधिका खेड़ा जी ने कहा है, कमल को राहुल गांधी जी में रीढ़ की हड्डी नहीं है। की जरूरत राधिका खेड़ा जी ने कहा है, और जब रीढ़ की हड्डी नहीं, और जब रीढ़ की हड्डी नहीं है तो हाथ तो मुरझा ही जाएगा। चुनाव पे चर्चा करने बैठे चुनाव पर ही चर्चा रही। चुनाव पे ही चर्चा कर रहे हैं, चुनाव पर चुनाव पे ही रहेगी। चर्चा कर रहे हैं। नितिन जी, आप निश्चिंत रहिए, चर्चा सिर्फ चुनावों पर रहेगी। मैं मुद्दे से ना भटकने दूंगी। हालांकि राजनीतिक दलों की तरफ से जनता को भटकाने की जरूर कोशिश की गई है। राष्ट्रीय मुद्दों पर और केंद्रीय मुद्दों को और के साथ साथ स्थानीय मुद्दे कहीं कहीं पर दिखाई देते हैं। अवधेश मलिक जी, अवधेश मलिक जी, ये जी मैं ये कहना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण में कि देखिए खास करके जो ये लोकतंत्र में ये चुनाव का सिस्टम होता है कि जनता के जो एस्पिरेशंस है उसको लेकर पॉलिसीज बनाई जाए। जनता के जो मुद्दे हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, चाहे उनके जो मेजर बेसिक एमिनिटीज उन तक कैसे पहुंचेगा, इसको लेकर इसमें चिंतन करने की बात होती है जो प्रिंसिपली है। लेकिन अभी आप देखिए चूंकि इसमें ये होता है कि जो जीता वही सिकंदर, मतलब इन के प्रकार जो 80 के बाद से चुनाव के में जो गिरावट आई है वो यही कहता है कि सत्ता पर आपको काफी जनाना है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि मुद्दों के साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे भी टॉप पे आ जाते हैं जो डिरेलमेंट कर देता है चीजों को। यही कारण है जो आप देख रहे हैं कि मेन जो मुद्दे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या फिर जो है सो इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ कैसे आए, इन सारे मुद्दों से ऊपर हट के दूसरे तीसरे प्रकार के मुद्दे जो है छाए रहते हैं। बिल्कुल। खुलासा उज्जवल दीपक जी, एक रिएक्शन आपसे ये मैं चाहूंगी कि चूंकि राष्ट्रीय मुद्दे लोकसभा के चुनाव में ज्यादा हावी नजर आते हैं, क्या बस राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है? क्या स्थानीय मुद्दे बिल्कुल नहीं है? दोनों चेक कर लें, पोर्टल में तो लगाई दी होगी, वो सब ले ली थी भास्कर.com की। और मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए हमने क्या बात की है और कांग्रेस ने क्या बात की है।
ये सर जहाँ हम देश को आगे ले आने की बात कर रहे हैं, हम 2 लाख दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं, हम आवास की बात कर रहे हैं, हम नल जल योजना की बात कर रहे हैं। वही कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, खेल कला संस्कृति के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण, वेल्थ का। 1 मिनट नितिन जी, आपने कहा मैं शांत था, मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो डिबेट में बहस करते रह जाएंगे। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आप राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। ये गिरावट कैसे आई चुनाव प्रचार में, आप थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये माओइस्ट कम्युनिस्ट सोच कहां से आ रही है कांग्रेस के अंदर? देखिए, कम्युनिस्ट सोच क्या कहती है कि सबके पास समान पैसा होना चाहिए। अब देखिए, आप सबको अमीर तो बना नहीं सकते। कांग्रेस ने क्या किया, सबको गरीब बना देते हैं, सबका पैसा लेके बांट देते हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी का परसों का स्टेटमेंट देखिए, कल का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि अगर 50% आबादी है और 2% पैसा, तो सबका पैसा लेके बांट उज्जवल देंगे। दीपक जी, जातिगत जनगणना करेंगे, आप वो डॉक्टर बन चुके हैं, एक्सरे करेंगे, आपके मैनिफेस्टो उठाकर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या आपके मैनिफेस्टो को वाकई पढ़ा है, आपके भी और कांग्रेस के भी, कि हमें आखिर पार्टियां क्या गारंटियां दे रही हैं? कौन सी गारंटी पर ये चुनाव हो रहा है, या सिर्फ मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी? देखिए, मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी के गारंटी से छत्तीसगढ़ चुनाव में 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। मोदी जी की गारंटी थी पीएससी परीक्षा में जो घोटाला हुआ, नौकरियां बेची गई, जो युवाओं के सपने बेचे गए, उनकी सीबीआई जांच होने लग गई है, सीबीआई की जांच चालू हो चुकी है। मोदी जी की गारंटी थी 3100 रुपए प्रति क्विंटल का रेट मिलेगा, मिलना चालू हो गया, 1 मुश्त दिया जाएगा, चालू हो गया है। मोदी जी की गारंटी से 2 साल का बोनस जो नहीं दिया गया था, तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था हम देंगे। विधानसभा चुनावों में भी मोदी जी की गारंटी, लोकसभा चुनावों में भी मोदी जी की गारंटी। तो बता नहीं रहा क्या फीस लगेगी, क्या चार्जेस है, वाला पेज खोलिएगा। मेरा समय चल रहा है, पूछे मैम। लोकसभा चुनावों में भी मोदी जी की गारंटी, विधानसभा चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा गया। तो यार, तो जब हम घाटे में आ जाएंगे, ओटीपी डाल देंगे, आ जाएंगे, वो वाला डेबिट कार्ड आ जाएगा, हमारे देश का सर्वोच्च नेता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों पे लोगों को भरोसा, उन पे यकीन करते हैं, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका साथ। आप कंसर्न इस वायदे के साथ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब उन्हीं के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा, उनका चेहरा कौन है, उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार तय किया है। हमारे हीरो तो मोदी जी है, हमारे हीरो तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी की गारंटी, जिन्होंने शराबबंदी कही थी, गंगा जल की कसम लेके, क्या शराबबंदी होती है? इसी कांग्रेस पार्टी ने कहा था 500 रुपए हर महिला को हर महीने दिए जाएंगे। क्या वो गारंटी पूरी हुई थी? नहीं हुई थी। हमने कभी को गारंटी के बारे में कभी कोई बात नहीं की। तो ये पूछो 10 साल में क्या किया? कुछ नहीं। कांग्रेस हमने शराबबंदी की बात कभी नहीं की थी। भूपेश बघेल ने ये किया, कांग्रेस ने किया, आपने 10 साल में क्या? मैंने बता दिया हमने क्या क्या किया, और आप हमने वादे पूरे किए, क्या वादे पूरे किए? अच्छे हमने जनता का विश्वास जीता। क्या विश्वास है आपके? अच्छे दिलाए, मैंने गिना दिया, पूछा अच्छे दिलाया। अभी हमने जो वादे किए थे 4 पूरे हुए हैं। हिंदू धर्म है, नक्सलवाद का खात्मा जारी है, लेकिन 5 साल में एक घटना नहीं हुई। 16 गैस योजना के तहत सिलेंडर दिया। हमने गरीबों को एम्पावर करने का काम किया है, इज्जत घर देने का काम किया है। अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को 80 करोड़ लोगों को अमेरिका जा रहा है, देना पड़ रहा नहीं। हम उनको भूखा नहीं सोने दे रहे हैं, हम उनको भूखा नहीं सोने दे रहे हैं। गरीबी हटा के हमारे कांग्रेस आई थी, वो गरीब गरीब रह गया। कोविड के बाद हर से आई, एक ही बात, हर देश ने कोविड के लिए, अपने लोगों के लिए भ्रम फैलाना बंद की देनी बात करो, कितना चंदा लिया भ्रष्टाचार के माध्यम से। आज देश में चिंता हो रही है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाया उनके हेल्थ कांग्रेस के प्रभाव नजर आ रहे हैं। तो जो लोग टार्च जलाए थे, जो लोग ताली बजाए थे, जो लोग मोटिवेशन के लिए आप चुनाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। बाकी लोगों को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाएगी। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी हम इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार चुनाव का विश्लेषण करता रहेगा। हर एक लोकसभा सीटों की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे, दोपहर भले ही हो रही है, गर्मी भले ही है, लेकिन आप अपने मत का प्रयोग कीजिए अगर अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक वोट काफी मूल्यवान है और इस लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक वोट काफी महत्व रखता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।